ब्रह्म मुहूर्त में 21 दिन संकल्प लेकर अगर आपने यह कर लिया जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो आपके जीवन को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन में कुछ भी पाने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए, अपने जीवन को चमकाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर स्वयं धरती पर आते हैं। जो जागते रहते हैं उनकी किस्मत को चमका देते हैं। उनका पूरा जीवन खुशियों से भरा रहता है। उनके चेहरे पर तेज रहता है। वो आत्मविश्वास से भरा रहता है। हम सब ईश्वर के ही अंश हैं। इस जीवन में, इस ब्रह्मांड में हम सब जो चाहें वो पा सकते हैं। इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज़ को पाने के लिए अगर हम पूरी शिद्दत से चाहें तो पूरा कायनात हमारा मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। बस किसी चीज़ को पाने के लिए आप पूरी शिद्दत से चाहो तो देखो कैसे पूरा ब्रह्मांड, ये प्राकृतिक वातावरण, ईश्वर आपका मदद करने के लिए, आपको देने के लिए तैयार हो जाते हैं। परंतु आप कैसे पूरी शिद्दत से चाहोगे जब आप देर से सोकर ही उठते हो, मुरझाए फूल की तरह। न जीवन में खुशी है, न साहस है, जैसे तैसे चल रहा है जीवन। सबसे बड़ी परेशानी हम मनुष्य के जीवन में यही है कि हमारा दिनचर्या सही नहीं है। गलत दिनचर्या की वजह से हम जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ बन नहीं पा रहे हैं। हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है। हमें जीवन में आगे बढ़ने से हमारा गलत दिनचर्या यानी कि हमारा गलत आदतें ही हमें रोक रही हैं। अच्छी आदतें हमें जीवन में सफल होने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। अगर आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना दिनचर्या सुधारिए। दिनचर्या सुधारने के लिए हम आपको 4 तरीके बताता हूँ। पहला, प्रतिदिन कम से कम 4 बजे उठना शुरू कर दीजिए। दूसरा तरीका, अपने दिमाग को तेज करने के लिए, अपने आप को फिट रहने के लिए दिन भर कितना भी काम करें, साहस बना रहे, उसके लिए आपको कम से कम 10 मिनट ऐसे व्यायाम करना है जिससे आपका रोम रोम जागृत हो जाए, आप आत्मविश्वास से भर जाएं। तीसरा तरीका, अपने मन को एकाग्र करने के लिए, टेंशन को दूर करने के लिए, दिमाग को तेज एवं लक्ष्य के प्रति फोकस रहने के लिए आपको कम से कम 10 मिनट ऐसा ध्यान करना है जिससे आपका 72,000 नशे और नाड़ियाँ जाग जाएं। आप अपने लक्ष्य के प्रति, अपने काम के प्रति पूर्ण रूप से एकाग्र और धैर्य के साथ फोकस में रहें। ध्यान आप ऐसा कर सकते हैं, गहरी लंबी सांस अंदर लें, कुछ देर रोकें, फिर छोड़ दें। फिर गहरी लंबी सांस अंदर, कुछ देर रोकें, फिर छोड़ दें। ऐसे 2 से 3 बार करें। अब आप अपने सांस को देखें। सांस अंदर आ रही, फिर सांस बाहर जा रही। अपनी सांसों को गिने। अंदर सांस आए तब आप बोलेंगे शांति। बाहर सांस जाए तब आप गिनेंगे 1। फिर सांस अंदर आए, शांति। फिर सांस बाहर जाए 2। फिर सांस अंदर, शांति। फिर सांस बाहर 3। इस प्रकार आप कम से कम 50 या 100 बार या इससे अधिक बार आप गिन सकते हैं। आँख खुले रहने देना है। अपने नाक के अग्रभाग में देखना है। आंसू आए आने देना, पलक झपके झपकने देना। अगर आपने यह ध्यान कर लिया तो आप पूर्ण रूप से एकाग्र तो होंगे, पढ़ाई में मन लगेगा, काम में भी मन लगने लगेगा, साथ ही साथ आप भगवान की प्रेमी बन जाएंगे। आपके अंदर ऐसा भाव ही जगेगा। तब आप चाहे शांति न कहकर ईश्वर नाम ले सकते हैं। और जब आंसू आएगा तो जाहिर सी बात है आपको
एकाग्र तो होना ही पड़ेगा। आप एकाग्र हो ही जाएंगे। तब आपको सांसों की गिनती करना है। इस ध्यान के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता था, बस ध्यान करना शुरू कर दिया। 2-4 दिन के अंदर ही ईश्वर के यादों में आंसू आने लगा। 20-21 दिन के अंदर ही प्रभु के लिए हमारे अंदर ऐसा भाव जगा कि हम प्रभु के प्रेमी बन गए। और जब हम ध्यान करते थे, ईश्वर हमारे आसपास महसूस होते थे। ऐसा भाव जगा कि एक बार पुकारते ही अंतर्मन से आवाज़ आने लगता कि मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। और तब से हम प्रभु के हो गए और प्रभु हमारे हो गए। हमारी हर मनोकामनाएं पूरी होने लगी। हमारा जीवन आज खुशियों से भरा है। यह बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली ध्यान है। इस ध्यान की कल्पना करना हम मनुष्य से परे है, क्योंकि ये ध्यान सांसों के प्रति साक्षी होने का है। इस जीवन में हमारा सांस सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण है। अगर व्यक्ति 2 मिनट सांस ना ले तो मौत हो जाएगी। हमारी सांसें ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप कहेंगे तो हम दूसरा वीडियो बना देंगे इस ध्यान के बारे में और बढ़िया से। अब आपको चौथा तरीका हम बताता हूँ जो दिनचर्या में शामिल करना है। चौथा तरीका है प्रभु नाम सुमिरन। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। इस कलयुग में केवल प्रभु नाम ही भव से पार करा देगा। आपको कम से कम 10 मिनट प्रभु नाम जाप करना है। प्रभु की कृपा पाने के लिए, हमारे और हमारे परिवार की रक्षा के लिए। जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभु कृपा कर देंगे तो तैयारी में हम सफल हो जाएंगे, जॉब लग जाएगा। हम बेरोज़गार हैं तो प्रभु कृपा कर देंगे, हमें रोज़गार मिल जाएगा। हमारा काम नहीं बन रहा है तो प्रभु कृपा कर देंगे, काम बन जाएगा। इसलिए प्रभु की कृपा बहुत ज़रूरी है। तो यह 4 तरीका आपको अपने दिनचर्या में शामिल करना है। अगर आप इस 4 तरीके को अपने जीवन में शामिल कर लिया तो आपके जीवन को बदलने से कोई रोक ही नहीं सकता। यह मैं पूरी गारंटी देता हूँ आपको। आप बड़े बड़े एग्ज़ाम, बड़े बड़े चुनौतियों को बड़ी आसानी से तोड़ दोगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि इतना समय कहाँ है, क्यों नहीं समय है। आप 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते हो, बड़े बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आप इस 4 तरीके को अपने दिनचर्या में शामिल कर लोगे तो आपको केवल और केवल 6 से 8 घंटे पढ़ के वो नंबर ला दोगे जो 15 से 18 घंटे पढ़ने वाला भी नहीं ला पाएगा। क्योंकि आपका दिमाग इतना तेज हो जाएगा कि कुछ भी एक बार पढ़ते ही आपको याद हो जाएगा। आपका याद करने की क्षमता बहुत हद तक बढ़ जाएगा। यह मैं पूरी गारंटी देता हूँ, यह मैं वादा करता हूँ। आप विद्या के धनी बन जाएंगे। आप करके तो देखो। तभी तो कहा जाता है कि 1 घंटा पढ़ने वाला व्यक्ति 4 घंटे पढ़ने वाले व्यक्ति से ज़्यादा नंबर ला देता है। तभी तो कहा जाता है कि 3 घंटा काम करने वाला व्यक्ति जो 3 घंटा में काम करता है, जिसकी एकाग्रता मजबूत होती है, एकाग्रता की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, वो 1 ही घंटा में उस काम को पूरा कर देता है, क्योंकि वो मन लगा कर काम कर रहा है ना। इस बात को आप समझो। हमने आपको एकाग्रता की क्षमता बढ़ाने के लिए, दिमाग को तेज करने के लिए, एक विद्यार्थी जीवन में टेंशन को दूर करने के लिए, बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए ये 4 तरीका बताया हूँ। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। दूसरा, कम से कम 10 मिनट व्यायाम करना। तीसरा, कम से कम 10 मिनट ध्यान करना। चौथा, कम से कम प्रभु ईश्वर नाम सुमिरन करना। मैं वादा करता हूँ जो भी विद्यार्थी इस 4 तरीकों को अपने दिनचर्या में 21 दिन के लिए भी शामिल कर लेगा, वो विद्या के धनी बन जाएगा। उसका एकाग्रता की शक्ति बढ़ जाएगी, दिमाग तेज हो जाएगा, एक बार पढ़ते ही तुरंत याद हो जाएगा, पढ़ाई में मन लगने लगेगा और बहुत अच्छे नंबरों से एग्ज़ाम को
तोड़ देंगे, ये मैं वादा करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक विद्यार्थी ही हूँ। हमारे विद्यार्थी जीवन का ये अनुभव है, हम इसीलिए आपको बता रहा हूँ। शास्त्रों के अनुसार किसी भी काम को अगर 21 दिन तक लगातार किया जाए तो वह हमारा आदत बन जाता है। आप चाहें तो 7 से 10 दिन में भी अपनी दिनचर्या को सुधार सकते हैं, अपनी अच्छा आदत बना सकते हैं। तो जितने भी हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर इसे फॉलो करें। हम आपका सपोर्ट करूंगा। विद्यार्थी जीवन को सफल बनाने के लिए, आगे जीवन को सफल बनाने के लिए हम भी एक विद्यार्थी हूँ। 15 से 18 घंटा पढ़ा, परंतु जब ये जानकारी मिली तब हम 6 से 8 घंटे में वो पढ़कर तैयारी कर लेता, वो सब कुछ याद कर लेता जो 15 से 18 घंटे में भी नहीं पढ़ पाता और टेंशन में पड़ा रहता। हर मनुष्य को ये दिनचर्या जरूर फॉलो करना चाहिए, जरूर अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए। तो आप सभी को हमारा ये संजीवनी जानकारी, संजीवनी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए, अपना राय दीजिए। जय श्री राम, जय सीताराम।